आपको अगर बैक पेन हो रहा है और आपने एमआरआई किया है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप ठीक नहीं होते हो दवाइयों से, तो डॉक्टर बोलता है सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी में फ्यूजन की ज़रूरत है जिसमें स्क्रूज और रॉड्स लगेंगे, पर आप शायद संतुष्ट नहीं होते हो, आप पूरे सेटिस्फाइड नहीं होते हो ये ओपिनियन से, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो। तो दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि ये विदाउट फ्यूजन अच्छे से हो जाएगा, इसमें स्क्रूज और रॉड्स नहीं लगेंगे, खाली नर्व को फ्री करेंगे तो भी आपका पेन ठीक हो जाएगा। अब आप हो जाते हो कंफ्यूज कि पहले डॉक्टर ने बोला फ्यूजन, दूसरे डॉक्टर ने बोला स्क्रूज की ज़रूरत नहीं, तो अब ये दोनों में से सही कौन है, कौन गलत? आइए जानते हैं सच क्या है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, एंड करंटली मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब देखो, ये दोनों भी डॉक्टर अपनी जगह पे सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जस्ट एग्जांपल ले लो कि एक किसी चीज़ की इंजन खराब हो जाती है, आप मैकेनिक के पास जाते हो, मैकेनिक बोलता है कि इसे चेंज करवाना पड़ेगा, दूसरा मैकेनिक बोलता है ये रिपेयर भी हो सकता है, तो ये दोनों भी मैकेनिक सही है। वैसे ही अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है फ्यूजन सर्जरी लगेगा स्पाइन में और दूसरा बोल रहा है बिना फ्यूजन भी हो जाएगा, ये कुछ ऐसे ग्रे जोन वाले पेशेंट होते हैं जिसमें डॉक्टर का ओपिनियन डिफर कर सकता है। दिस इज बेस्ड ऑन फ्यू पॉइंट्स, हम वो डिस्कस करेंगे ऐसे क्यों वेरिएबिलिटी होता है ओपिनियन में। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लियर कट आपको सभी डॉक्टर एक ही ओपिनियन देंगे कि फ्यूजन लगेगा या फ्यूजन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टेबिलिटी है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मतलब मन का स्लिप हुआ है, तो ऐसे केसेस में मोस्ट प्रोबेबली आपको सब डॉक्टर फ्यूजन बोलेंगे। अगर किसी केसेस में एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स है, मतलब अभी कुछ वजन उठाया, 2 वीक से डिस्क हर्निएशन हुआ है, बाकी डिस्क आपकी हेल्दी है, आपको नर्व पेन ज़्यादा है, मतलब लेग पेन ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको डिस्केक्टमी डिकम्प्रेशन एडवाइस करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे ग्रे जोन वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऐसे 2-3 अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं। एक और भी ओपिनियन मिल सकता है, कोई बोलेगा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों भी डॉक्टर अपनी जगह पे सही है। आइए जानते हैं पहले 2 डॉक्टर जो हमने पहले डिस्कस किया, एक बोलता है फ्यूजन, एक बोलता है विदाउट फ्यूजन, ऐसे क्यों डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो डिपेंड करता है ट्रेनिंग। जो भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो उनका ट्रेनिंग में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, उनकी सोच में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, और दोनों भी अपनी जगह पे सही हैं क्योंकि आज भी इतना एविडेंस है दोनों भी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने में, इवन इन सच ग्रे जोन वाले पेशेंट्स में। मतलब फ्यूजन के लिए भी एडिक्वेट एविडेंस है, विदाउट फ्यूजन के लिए भी एडिक्वेट एविडेंस है, और दोनों भी पेशेंट लॉन्ग टर्म में सही कर सकते हैं। पर आपका सिनारियो क्या है, आपको डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर फ्यूजन बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, फ्यूजन की ज़रूरत क्या है, इंडिकेशन क्या है फ्यूजन का, कितना लेवल करना पड़ेगा, फ्यूजन करने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब समझो आप फ्यूजन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें जो डिस्क होती है उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल केज डाल के हम 2 स्क्रूज ऊपर 2 स्क्रूज नीचे लगा के उसको फ्यूज़ करते हैं ताकि वहाँ मूवमेंट ना हो। तो ये वो पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जिसमें इंस्टेबिलिटी है, बैक पेन होता है ये पेशेंट्स में, और लेग पेन भी है। तो बैक पेन फ्यूजन करते हो तो डिस्क निकल जाएगी, तो बैक पेन का कॉज खत्म हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट में बैक पेन को रिलीफ हो जाएगा। पर दूसरा सर्जन का सोचना ये है इसकी डिस्क इतनी खराब नहीं है, इतना इंस्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है फ्लेक्शन एक्सटेंशन पे, और मैं जॉइंट को बिना ज़्यादा डैमेज किए नर्व को फ्री कर सकता हूँ। तो ये सर्जन सोचता है कि अगर इंस्टेबिलिटी नहीं है तो मैं स्क्रूज नहीं लगाऊंगा, मैं छोटे से इंसिजन में से विदाउट जॉइंट्स को डैमेज किए नर्व को फ्री कर सकता हूँ। और मैं पेशेंट को साथ में समझा रहा हूँ कि इसका आउटकम ये होगा कि आपका लेग पेन अच्छा हो जाएगा, बैक पेन आपको रह सकता है। ये डॉक्टर आपको फ्यूजन की भी ऑप्शन दे सकता है, पर फ्यूजन का इंडिकेशन फिर ये होता है कि बैक पेन ज़्यादा है तो फ्यूज कर सकते हो, पर अगर नहीं भी करते हो तो हो सकता है आपका एक्सरसाइज वगैरह से, एर्गोनॉमिक्स, लाइफस्टाइल चेंजेस से पेन कंट्रोल में आ जाए तो फ्यूजन की जरूरत ना भी पड़े। पर ऐसे केसेस में फिर रिकरेंस का पेशेंट को समझाना जरूरी है कि 2% पेशेंट्स में रिकरेंस हो सकता है, मतलब डिस्क वापस बाहर आ सकती है। अगर फ्यूजन हम करते हैं तो इसमें रिकरेंस का चांस नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि डिस्क ही नहीं है तो डिस्क का वापस टुकड़ा निकलने के चांसेस कम है, इसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर इसमें रिकरेंस होता है तो ये पेशेंट बोल सकता है सर हमने तो अभी ऑपरेशन किया, अभी वापस हमको डिस्क बाहर आ गई तो वापस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें पहले पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि आपके पास फ्यूजन का भी ऑप्शन है, आपके पास विदाउट फ्यूजन का भी ऑप्शन है,
आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपके लिए, आप वो डिसाइड करें, हम आपको उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे। दोनों भी डॉक्टर अपने अप्रोच में सही हैं, पर वो डॉक्टर सही है जो आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहा है और आपको डिसाइड करने बोल रहा है। इसमें डॉक्टर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता है, इसमें डॉक्टर आपको दोनों ऑप्शंस देना चाहता है और आपको जो आपके लिए सही लगता है, नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। बट मैं समझता हूँ कोई पेशेंट्स इतना जानकारी लेके और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो डिसीजन आपके लिए सही है वो आप अपने डॉक्टर पे एक विश्वास रखें। दोनों भी डॉक्टर अपनी जगह पे सही है, दोनों का थोड़ा एक्सपीरियंस अलग है, ट्रेनिंग अलग है, दोनों का जो प्रैक्टिस जिस तरह से चल रही है पिछले कुछ सालों में, उन्होंने जो कुछ चीज़ें देखी है उसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को मॉडिफाई किया है। कुछ लोग इम्प्लांट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग इम्प्लांट का यूज़ कम करते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की वजह से डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर दोनों भी डॉक्टर सही है। आपको जिस डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल लग रहा है वो डॉक्टर के साथ आपने पूरा विश्वास रखे आगे बढ़ना चाहिए। बट हाँ, सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि आप पूछ रहे हो कि सर फ्यूजन हम क्यों कर रहे हैं, फ्यूजन हम क्यों नहीं कर रहे, इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये सब अगर आपको पहले पता हो, तो अगर बाद में कुछ हो जाता है तो यू ऑलरेडी नो कि ये हमारा डिस्कशन हो गया था, तो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये सब डिस्कशन अपने डॉक्टर के साथ कर लो। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, दोनों भी डॉक्टर अपनी जगह पे सही हैं, दोनों भी ट्रीटमेंट सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड आप कौन सी ट्रीटमेंट चूज़ कर रहे हो और क्यों चूज़ कर रहे हो। आई होप इससे आपको ये जानकारी तो मिली होगी कि ये कन्फ्यूजन ज़रूर है, दो ओपिनियन ज़रूर है दो डॉक्टर के, बट दोनों भी डॉक्टर गलत नहीं है। आपको समझना ज़रूरी है कि मैं अगर नॉन फ्यूजन करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, फ्यूजन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एंड देन यू मेक द डिसीजन फॉर योरसेल्फ, और फिर आप सर्जरी के लिए आगे बढ़ सकते हो। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ हम इंटरेस्टिंग स्पाइन सर्जरी या स्पाइन रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे लेके आते हैं। माफ़ी चाहूँगा कई दिन से कुछ वीडियो नहीं आया है, बट बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। बट हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर डालें ताकि पेशेंट्स को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिले जिससे वो अपने खुद के लिए डिसीजन अच्छी तरह से ले पाएँ। और अगर आपको ऐसी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।